Now the next topic in this refractive index and speed of light. आप सिंपल सी बात है, जो आप हेडिंग आप देख रहे हैं ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रिलेशन है. आपको सिंपल अभी भी जस्ट वी हैव मेड द फिगर हियर, आपका देखो ना दिस, ये आपको मैंने बोला कि दिस इज द ग्लास स्लैब, ये है, ये बाहर वाला जो है आपका दिस, जिसको आप एयरी मीडियम कहते हैं, दिस एयरी आ रहे हैं एयरी मीडियम, इसको मीडियम वन भी आप लिख सकते हैं आपका नाम. और ये जो अंदर वाला है दिस इज नोन एज आपका डेंसर मीडियम, इसको आप मीडियम टू भी आपका लिख सकते हैं आपका नाम. इसका मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्पीड ऑफ लाइट में आपका बेसिकली क्या डिफरेंस है. तो ना इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, जो अभी अभी आपने क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट इन किस क्या था, वैक्यूम था वहां, तो यहां पे आप लिखेंगे मीडियम वन अपॉन, नाउ देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. सिंपल लैंग्वेज में अब आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड मीडियम टू. सिंपल सी बात है आपका. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको V1 अपॉन इसको V2, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट, V का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू भी आपका, इसको आप लिख सकते हैं. क्लियर है ना, फाइन. तो ये है, तो अब इसको लिखते कैसे, आप इसको भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है. इधर यहाँ ये मस्ती मत करिए, पूजा आपका जरा ध्यान यहाँ दो बेटा. इधर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप मीडियम वन इसको बनाओ या मीडियम टू किसी को भी बनाओ, आपका नाम देखो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ, किसी को भी आप पहले आप इसका मतलब यहाँ से देखो, ये आपका जब ये एनी इंसिडेंट रे, अब आप इंसिडेंट रे यहाँ ले सकते थे, एनी इंसिडेंट रे विच इज गोइंग फ्रॉम द, यहाँ से जा रही है. अभी नॉर्मल अगर आपने देखा, आपका देखो नॉर्मल ये दिस इज द नॉर्मल, तो जब भी ये आपका डेंसर मीडियम से जाएगी तो ये आपका इट विल गो फार अवे. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टिव रे बन जाएगी. तो अब मीडियम वन मीडियम टू आप किसी को भी ले सकते हैं. तो ना इसका मतलब the value of Ri का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सामने आपका दिखाना दिस, और इसमें अगर आपने V1 इज डिफाइंड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एंड V2 इज डिनोटेड या डिफाइंड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनदर मीडियम. कोई भी मीडियम आपका हो जाए एक, ये आपने इसको आपने क्या किया, मीडियम वन किया आपका देखो, और इसको आपने क्या किया, मीडियम टू किया. तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपका हमेशा डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में आपका कितना है आपका नाम देखा. तो ये आपका V1 क्या हो गया, V1 इज स्पीड ऑफ लाइट आपका नाम इन वैक्यूम, एंड V2 इज आपका डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, आपका मीडियम नंबर 2 हो गया. और उसके बाद आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं. आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहले ही आपका डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा, और डेफिनेशन के बाद इसको आप यहाँ डाल सकते हैं. Ri इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट आपका नाम देखो इन मीडियम वन अपॉन आपका नाम देखो दिस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, and that is denoted by V1 upon V2. So Ri neta is equal to आपका V1 upon V2 आपका हो गया. तो this is that. तो अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, ये जो V1 आपका देखो ना दिस स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका वैक्यूम में भी हो सकती है और ये आपका एयर में भी हो सकती है.
और देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो 2 होगा आपका रिस्पेक्टिव वॉल्यूम, और इसी को आपका जो V2 है इसको आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको कहा जाता है। आपका नाम देखो, तो कोई भी आपका ये हो सकता है। देखो जैसे तो आपका या आपने इससे पहले किया लीटा इज इक्वल टू V अपॉन C अपॉन V। तो where C is the speed of light in air आपका ना देखो, and V is the speed of in another medium आपका हो जाएगा। तो ये और इनकी जो यूनिट होती है क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है? जी बताइए। नो सर, नो म्यू तो सर म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर। इसकी कोई यूनिट होती है? आप लोगों को अपने अभी ये चैप्टर स्कूल में पढ़ाया नहीं? आप लोगों को पढ़ा लिया तो फिर यार कुछ तो पढ़ाया होगा उन्होंने जी। कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ऐसा है? अरे या आपने ये कहीं पढ़ा nm नैनोमीटर? डू इट, फटाफट करिए। इसमें अलग है, ये जो C है, C का मतलब आपका देखो स्पीड ऑफ लाइट इन, मैंने क्या बोला था, ये वैक्यूम और आपका एयर होगा। इसमें आप बेसिकली क्या होता है आपका जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप कहते हैं एयर। और वैक्यूम में तो वैक्यूम में आपका ग्लास के अंदर है जो वैक्यूम, तो वहां 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये जो V है, V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन, ये आपका एनदर मीडियम होता है। ये वहां क्या है, यहां मीडियम 1 मीडियम 2 किया हुआ, या स्पेशली मीडियम 1 को हो सकता है हमने डेंसर ले लिया हो, मीडियम 2 को आपका हमने क्या ले लिया, रेयर ले लिया हो। ये तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अब इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करिए थे, आपके टाइम पे तो नहीं है लेकिन हमारे टाइम पे मास्टर हमारी तबीयत से छिल देता था अगर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कुछ मटेरियल मीडिया के अगर पता नहीं होते थे। जैसे अब इधर फोर्स में आपका, जैसे मैं लिख दूं, सॉरी, मटेरियल मीडियम देखिए, और इधर आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आपने मिट्टी का तेल सुना है? व्हाट इज मिट्टी का तेल? कि किसी तेल को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी का तेल हो गया। देन क्या होता है, कैसा होता है? इनफ्लेमेबल होता है, बिल्कुल। हाईली नहीं कह सकते आप, ओनली इनफ्लेमेबल। हाईली पेट्रोल हो गया, और उससे ज्यादा हाईली इनफ्लेमेबल जो होता है व्हाइट पेट्रोल। देखा आपने व्हाइट पेट्रोल कहाँ होता है? जो हवाई जहाजों में पड़ता है, जो एयरक्राफ्ट में, जेट एयरवेज में पड़ता है, वो आपका व्हाइट पेट्रोल होता है। पहले क्या होता था, पहले जो केरोसिन ऑयल आता था वो पानी की तरह आता था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तभी हमने कहा ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हम ज़्यादा हो गए, इसलिए उसको ब्लू कलर कर दिया। अब आपने देखो कि एक स्पेशल पहचान मिल जाए, नहीं तो आदमी तो अच्छे, अरे ये भी तो क्या है, डीजल है, ये पेट्रोल है, ये पानी को भी लोग पूछे क्या ये पानी है। तो हमारे टाइम पे तो केरोसिन की जो बेसिकली आपका नाम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.44, और आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा। इसके बाद आइस, बर्फ, दिस 1
इसका बर्फ का जो है 1.31 होती है। दिस इज। इसके बाद वाटर। अब आप इसको थोड़ा सा अगर समझदार होंगे ना, आपको कुछ चीज इसमें समझ आ जाएगी। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होती है। देन सूर्यास्त, अन्नू कपूर ने नैनीताल में आकर के यही बोल दिया था, सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त। क्या मतलब हुआ इसका? शाम को सारे लोग जो दुकानों में जा करके, इतने राशन की दुकान में अभी भीड़ नहीं होगी जितनी हमारे इधर कुसुमखेड़ा में जितनी वाइन शॉप है उनमें भीड़ होगी, जैसे फ्री में बट रही होगी। तो जैसे ये है अल्कोहल। अल्कोहल भी दो होते हैं, देयर आर टू। जिसको पीता है आदमी, दैट इज C2H5OH, दिस इज कॉल्ड द एथेनॉल, या इसका नाम इथाइल अल्कोहल है, और इसका होता 1.36 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने वही बोला, आपको अगर इसमें कुछ चीज समझ आ जानी चाहिए कि आपने देखा होगा आइस हमेशा वाटर में फ्लोट करती है। आइस ऑलवेज फ्लोट इन ए वाटर, एंड वाटर आपका ऑलवेज फ्लोट इन ए अल्कोहल। किसी गिलास में आप वाइन डाल दो और ऊपर से आप पानी डाल दो, तो उसको अपने कलर में ले लेती है अल्कोहल। आपने देखा ना, उसी का कलर हो जाता है पानी का। पानी क्या है? दिस इज वाटर इज व्हाट? दैट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है अपना, इट इज कलरलेस। वाटर कलरलेस ही होता है अपना, देखो तो ये इसीलिए आपका देखो ना, ये why the ice that float into the water? Because the refractive index of ice is less than the refractive index of this water. तो ये अल्कोहल ये पीने वाला है। दूसरा जो अल्कोहल होता है दैट इज द डीनेचुरल आपका नाम, जिसको पीते ही आदमी पहले आंखें निकलती हैं और उसके बाद अल्लाह को प्यारा हो जाता है, दैट इज अ CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ना इसके बाद फिर आता है fused quartz. You know what is quartz? What is quartz? This is a mineral. एक जियोलॉजिस्ट हुए थे, जियोलॉजिस्ट, उनका नाम था मोह, MOH। उन्होंने मोह स्केल ऑफ मिनरल दिया था, तो टाल के जिप्सम, कैल्साइट, एफाडाइट, फ्लोराइट, क्वार्ट्ज, क्वारंडम, ऐसे उन्होंने ऑर्थोक्लेस, ऐसे 10, एंड द लास्ट जो था उनका डायमंड था। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स या अर्थ। आप कहेंगे उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हार्डनेस होती है, वो आपका 10 होती है। टाल, जिससे आप टेलिकम पाउडर बनाते हैं। नाखून है जो नाखून, नेल की हार्डनेस 2.5 होता है। आपने देखा औरतें जब वो लेती हैं, भैया ये ताजा है लौकी, बॉटल गार्ड या पम्पकिन आपका कद्दू, ऐसे नाखून मार के देखती है, तो डूब उसमें चला जाता है ना नाखून, जब चला जाता है इसका मतलब इसकी हार्डनेस उसकी स्किन से ज्यादा है। दैट इज फ्यूज क्वार्ट्ज। द क्वार्ट्ज इज व्हाट? दैट इज द मिनरल, आपका नाम एक है नाम। इसके बाद नाम दिस टर्पेंटाइन, ये नाम सुना आपने? टर्पेंटाइन ऑयल जी, तारपीन तेल जिसको हिंदी में कहते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। आपने पेंट का डिब्बा लिया और पेंट में आपका क्या है, उसमें आपका थिकनेस ज्यादा है लिक्विड, उसको आपका डाइल्यूट करने के लिए उसमें तारपीन तेल ही डाला जाता है। और जब लकड़ी में नहीं, ये थिनर है, ये थिनर है, ये रिमूव करने के लिए, जैसे नेल पॉलिश वगैरह जो आपकी जो जैसे लगाती है ना क्या, वो इसमें जो रिमूवर होते हैं ये इसी से बनता है आपका। ये जरा हाई क्वालिटी का थिनर है, ये जैसे ये पोर्शन आपका ब्लैक हो रहा है ना, इसको अगर मैं अभी कहूँगा तो ये साफ हो जाएगा इसका। या क्या होता है, कई दिनों से आपने लिखा और ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ दिया तो आपका मिटता नहीं, इंक वहीं आपका क्या आप कैसे जमा हो गई या डिपॉजिट हो गया, तो उसको रिमूव करने के लिए आप इसका थिनर का यूज करते हैं। तो दिस इज द थिनर, ये थिनर है ना, तो वो टर्पेंटाइन ऑयल है टू डाइल्यूट द पेंट्स। इज इट क्लियर?
इसके बाद आपका नाम बेंजीन। हैव यू हर्ड दिस? व्हाट इज द बेंजीन? या क्या पता नहीं पर सर जिसे प्रिजर्व करते हैं क्या प्रिजर्व? वो अचार वगैरह। अरे बाप रे, जिसको अचार प्रिजर्व करते हैं दैट इज क्या? सिरका। पर वो एक सोडियम एथोनिक एसिड से आपका ना दिस इज द आपका उससे बनता है सर, ये बेंजीन है। दिस इज C6H6 होती है। इसका जो आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ऐसे होता है, देखो ये CH 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 डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड। आगे जब आप कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे आपका नाम देखेंगे, इसमें आपको पूरा इसमें अगर कोई बताएगा तो वो पता लगता है। बेंजीन C6H6, इसकी जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1.5 से होगा। मीन्स दोज दिस इज द सॉल्वेंट, ये पानी की तरह है। जैसे कोई चीज पानी में नहीं घुलती है, आपने देखा चीनी, शुगर एंड शॉर्ट दे कैन बी आपका जस्ट डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन सम solvent या solutes, those who are not going to be dissolved in your water, so they will dissolve in these all. तो ये आपका solvent है सर। MM material medium और फिर आपका RI तो दिस इसमें अब आपका 8 में आपका बेंजीन। बेंजीन के बाद आपका रूबी। हैव यू हर्ड दिस रूबी? जी सुना, मोहल्ले में लड़की का नाम तो नहीं है? हाँ नो सर, रूबी पीरियोडिक टेबल में नहीं होगा सर। जो स्टेन आपने देखो स्टोन पहने होते ना, ये जैसे ये है, ये येलो सफायर है आपका, देखो ना दिस, जैसे ये है, ये ब्लू सफायर है जिसको हिंदी में नीलम कहते हैं, इसको पोखराज कहते हैं। ऐसे ही आपका एक रूबी, रूबी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.71। इसके बाद आपका फिर आता है ना कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड CS2 जिसको कहते हैं, या C2S कहेंगे। कार्बन, बोले बोले जल्दी बोलो ना। अरे अगर मैं इसको कार्बन डाई सल्फाइड लिख दूं तब क्या होता? जैसे कार्बन आप डाई ऑक्साइड आप कहते हैं, तो क्या लिखते हैं आप इसको? कार्बन डाइऑक्साइड को CO जी CO2। ऐसे कार्बन डाई सल्फाइड इसको क्या कहेंगे? CS2 लिखेंगे। और इसका कार्बन डाई सल्फाइड का आपका होता 1.63। लेकिन इससे पहले एक मिनट है, इससे पहले अभी एक और आता है, ये आपका रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का नाम सुना आपने? ये क्या? काला नमक। कितने प्रकार के नमक सुने आपने, जरा बताइए मुझे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन 7 सॉल्ट्स होते हैं, 7 शॉर्ट्स 7 होते हैं। हम लोग जो आम खाते हैं ना 20 रुपए का पैकेट लेकर के जो हम घरों में घुसते हैं, वो आपका टाटा नमक, वो हार्मफुल होता बॉडी के लिए, याद रखिएगा। इसलिए जोशी जी अपनी दुकान में 60 रुपए वाला रॉक सॉल्ट रखो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो रॉक सॉल्ट इसका 1.5। अब आपका कार्बन डाई सल्फाइड आपका इसका 1. आपका नाम 5.4 ये देखिए सॉरी 1.63, ये कार्बन डाई सल्फाइड में। इसके बाद डेंस फ्लिंट ग्लास। ये जो ग्लास है प्लेन है, एक आपने देखा शीशे में आप अंदर झांकने की कोशिश करोगे तो नहीं झांक सकते हो, उसमें लगता है बाहर से कि जैसे कोई है पूरा आदमी नहीं दिखेगा। तो दैट इज द वो। तो ये डेंस फ्लिंट ग्लास जो होती है
इसकी 1.65 होती है आपका नाम करने से। आप सफायर, ये सफायर ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहने हुए दोनों मेरे पास, ये येलो सफायर और ब्लू सफायर है। ये सफायर की जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1.77 होती है। और उसके बाद डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट स्टोन इन द अर्थ, इसकी 2.42 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। इसमें अभी एक और आता है आपका, जैसे इसमें क्राउन ग्लास एक आता है, और क्राउन ग्लास की आपकी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1.52 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। हमारे टाइम पे मास्टर धुआं निकाल देते थे हमारे, आपके ज़माने में ही। ये आपका आगे जा करके काम करेगा आपका। इसमें एक दो सवाल जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज़रूरत कहाँ होती है या इसको कैसे निकालते हैं ना। तो ये कुछ कॉमन आपके नाम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मटेरियल्स के मीडिया के हैं, तो इनको भी आपका लगभग कम से कम आइस का, वाटर का, एल्कोहल का आपका देखो ना, ये जो कि ये हमारे यूज़ करते हैं। अब हमने क्वार्ट्ज हमने जैसे हम यूज़ नहीं करते, लेकिन केरोसिन ऑयल भी हम यूज़ करते हैं। आइस, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, आइस भी दो प्रकार की होती है। इसमें अगर आपका 1.0003 है, ये सॉलिड आइस हो गई, और इसमें आपका एक थोड़ा सा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस बनती है, मतलब है exactly। तो ये चीज़ें हैं इसमें आपका नाम है। तो दोनों में फ़र्क ये है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो अपने से नेक्स्ट वाली पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। जैसे आइस आपकी फ्लोट करती है वाटर पे, वाटर फ्लोट करता है एल्कोहल में आपका नाम। तो ये कुछ है, डू इट प्लीज।